Hello students, today's our topic is aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compound. So first of all we have to learn what does mean by aromatic compounds. As you all know, the compounds which obey Huckel's rule is called as aromatic compound. यानी कुछ compound ऐसे होते हैं जो Huckel's rule को obey करते हैं और इनको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड. अब हक्कल रूल क्या होता है, लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल द कंपाउंड शुड हैव नंबर 1 साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर. सेकंड, कंपाउंड शुड हैव 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन. एंड थर्ड, दिस pi इलेक्ट्रॉन शुड बी delocalized. pi इलेक्ट्रॉन शुड बी delocalized. If any compound fulfill these three properties, we can say that compound would be aromatic compound according to Huckel's rule. तो पहले हम सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल बेंजीन. बेंजीन इज अ साइक्लिक कंपाउंड as well as planar. How can we say that planar? Obviously it's each carbon is sp2 hybridized, and in sp2 hybridization we all know the shape is trigonal planar. So our compound is planar and as well as cyclic, and it have 4n+2 pi electron. Here n should be 0, 1, 2, 3 etc. N should not be in fraction. Okay, so let's see in benzene what is the value of n. हम n की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आएगी. 4n+2 इज इक्वल टू, अब देखिए बेंजीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6. सो 4n+2 इज इक्वल टू 6. सो 4n इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4. सो n इज इक्वल टू 1. सो हमारा n जो है बेंजीन के लिए वो परमिसिबल लिमिट में आ रहा है. इट मीन्स बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड. अब एक कंपाउंड और देखते हैं हम लोग. सपोज हम इस कंपाउंड की बात करते हैं. इस कंपाउंड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, ऑब्वियसली प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर है, साइक्लिक. एंड सेकंड कंडीशन चेक कीजिए, क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है. 4n+2 इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है. सो 4n इज इक्वल टू 0. सो n इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे भी जो n की वैल्यू आ रही है वो परमिसिबल लिमिट में आ रही है. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन ये कंपाउंड फुलफिल कर रहा है. अब देखिए थर्ड फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है. पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डीलोकलाइज. ओके, इसके पाई इलेक्ट्रॉन और पाई ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे अगर हम देखें तो पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन हमें नजर आ रहा है. सो वी कैन से दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डीलोकलाइज. ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं. सो हमारी थर्ड कंडीशन भी कंपाउंड फुलफिल कर रहा है. सो दैट कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड. अब इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, बेसिकली अगर हम लोग समझें तो एरोमेटिक कंपाउंड कैन बी ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन आज बेंजीनोइड एंड सेकेंड आर नॉन बेंजीनोइड. जिनमें बेंजीन रिंग होगा उन कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड. जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता है उनको हम कहते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये हमारा बेंजीनोइड की कैटेगरी में आ रहा है और ये हमारा नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ रहा है. इसी तरह अगर हम समझें नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में अगर हम देखेंगे तो नेफ्थलीन में भी ये सारी कंडीशन जो हो रही हैं वो फुलफिल हो रही हैं. तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि नेफ्थलीन जो है दैट इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, और ये नेफ्थलीन जो है वो बेंजीनोइड की कैटेगरी में आएगा. इसी तरह अगर हम एक और कंपाउंड के एग्जाम्पल लें, इस कंपाउंड को जरा हम लोग देखते हैं कि क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ रहा है. साइक्लिक है, ऑब्वियसली फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है. प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर भी है तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है. नाउ लेट्स काउंट पाई इलेक्ट्रॉन. पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4
और देखिए जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है वो आ रहा है इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में। तो जब भी नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आता है, हम नेगेटिव चार्ज को 2 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं, यानी ये हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए नेगेटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज को नहीं, नेगेटिव चार्ज अगर पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आता है रिंग में तो हम उसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 1 पाई बॉन्ड कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस कंपाउंड में है। तो 4n + 2 = 6, 4n = 4, सो n = 1। यस, इस कंपाउंड में भी हमारा जो n आ रहा है वो होल नंबर में आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये कंपाउंड जो है वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब देखिए थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है यहाँ पे पाई नेगेटिव चार्ज का क्या आ रहा है हमारे पास, कॉन्जुगेशन आ रहा है, एज वेल एज पाई पाई कॉन्जुगेशन भी आ रहा है। तो कॉन्जुगेशन की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो सकते हैं। तो हमारा ये कंपाउंड जो है वो भी क्या है, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। तो ये थी बात हमारी एरोमेटिक कंपाउंड्स चेक करने की कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं वो हम चेक कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है कि अगर हमें ये देखना हो कि हमारे कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कौन से हैं। तो अब हम देखेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ व्हाट आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे भी हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, वो अगर कंपाउंड हमारा फुलफिल करेगा तो हम कहेंगे कि हमारा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। वो कंडीशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट कंडीशन, हमारा कंपाउंड जो है दैट शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, कंपाउंड शुड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और n में भी 1 2 3 इस तरह से कुछ होगा। और थर्ड कंडीशन सेम, पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डीलोकेलाइज, पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डीलोकेलाइज। तो मतलब अगर हम कंपेयर करें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात करें तो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन में हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में एरोमेटिक में क्या था, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पे एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 समथिंग होगी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एंटी एरोमेटिक के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस कंपाउंड को चेक करते हैं तो देखिए कंपाउंड जो है हमारा साइक्लिक है और क्या है हमारे पास, प्लेनर है। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन इसके डीलोकेलाइज भी हो रहे हैं। अच्छा 4n, क्या ये 4n पाई 4n = कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4n = 4, सो n = 1। तो हमारी सेकंड कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहा है। और अगर हम थर्ड कंडीशन को देखें तो यहाँ पे पाई पाई और पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, दैट्स व्हाई दिस पाई इलेक्ट्रॉन कैन बी डीलोकेलाइज। तो हमारी थर्ड कंडीशन है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। सो दैट कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ये हमारा जो कंपाउंड है वो है एंटी एरोमेटिक। अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड आ जाता है और अगर हम लोग यहाँ चेक करें तो देखिए फर्स्ट साइक्लिक है, ऑब्वियसली साइक्लिक है, प्लेनर है, यस sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है कार्बन्स में, तो ये हमारा प्लेनर की प्लेनर आ रहा है। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड कंडीशन चेक कीजिए। तो 4n = अब की बार देखिए 1 2 और ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ रहा है। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आता है तो हम इस नेगेटिव चार्ज को 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं या 1 पाई बॉन्ड कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन + 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। n = 4/4 = 1। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, मीन्स ये फ्रैक्शन में नहीं आ रही है। तो हमारी ये वाली कंडीशन जो आ रही है सेकंड वाली वो भी फुलफिल हो रही है। ओके, थर्ड कंडीशन को अगर हम देखें, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पाई दोनों में क्या है, कॉन्जुगेशन है। सो पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन आ रहा है और कॉन्जुगेशन आने का मतलब होता है कि हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेजोनेंस के थ्रू डीलोकेलाइज हो सकते हैं। तो तीनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है। सो वी कैन से दैट कंपाउंड इज बेसिकली, वी कैन से दैट कंपाउंड इज
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ना तो एरोमेटिक होते हैं और ना ही नॉन एरोमेटिक होते हैं, साइक्लिक होंगे, ठीक है, लेकिन वो ना तो एंटी एरोमेटिक होते हैं और ना ही वो एरोमेटिक होते हैं। तो वो क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं साइक्लोओक्टाटेट्राईन, साइक्लोओक्टाटेट्राईन काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोओक्टाटेट्राईन। ये जैसा कंपाउंड हमें दिखाई दे रहा है एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती है। यहां पे क्या होता है, इसकी शेप जो होती है टब शेप होती है। इस तरह से कंपाउंड की जो शेप होती है वो टब शेप होती है। तो हम कहते हैं कि ये जो कार्बन होते हैं इसके वो प्लेन में नहीं होते। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो प्लेन में नहीं होते, तो हमारा ये जो कंपाउंड है वो प्लेनर नहीं होता है। तो ये कंपाउंड प्लेनर नहीं होता है, दैट्स वाई पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसे नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में रखते हैं। इसे हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए अब हमने ये तो यूजुअल डेफिनेशन समझ ली कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक किसे कहते हैं, है ना। अब हमारे पास आता है कि इनकी स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर देखा जाए कि इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं एंटी एरोमेटिक। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और सबसे कम स्टेबल इनमें होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। थैंक यू।